ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। जब भी आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टेंशन, तो हर एक 5 मिनट में आपको न्यूज़ चेंज होती हुई देखने को मिलती है। अभी रिसेंट न्यूज़ क्या आ रही है कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने 200 से ज़्यादा तालिबान फाइटर को मार गिराया है। राइट, साथ ही साथ अगर आप इससे कुछ 2 या 3 घंटे की न्यूज़ पहले देखेंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान की रेजिम कंट्रोल कर रही है और अफगानिस्तान ने भी यहाँ पर बोला है कि हमने 58 से ज़्यादा पाकिस्तान सोल्जर को मार गिराया है। तो ये दोनों ही देशों के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी हैं और ऐसा नहीं है कि ये पहला सिनारियो है। अगर आप 2024 2025 के बहुत सारे मंथ देखेंगे तो ये सिनारियो एस्केलेशन की तरफ बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम जानते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्री है आपकी ईरान और सऊदी अरेबिया। दोनों ही देशों ने ये बोला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कि ये जो है सीज़ फायर आपको कर देना चाहिए, आपको जो ये बाद में एस्केलेट नहीं करनी चाहिए ये वॉर। तो पूरा हम डिटेल में जानेंगे कि ये सिनारियो क्या अचानक से निकल के आया जब ये दो जो देश हैं वो लड़ रहे हैं ना। सबसे पहले हम मैप अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक माइन्यूट सी, एक बड़ी लंबी सी एक लाइन से बाइफरकेट है। ऊपर है आपका अफगानिस्तान, नीचे आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान, दुरंद लाइन। हालांकि ये लाइन 1893 से है और जब ब्रिटिशर्स और अफगान के रूलर ने ये बनाई थी लाइन, और उसके बाद भी हालांकि अगर अभी हम बात करें तो अफगानिस्तान में जो तालिबान रेजिम है इस लाइन को मानती नहीं है। अब नीचे आप देखोगे यहाँ बलोचिस्तान का प्रोविंस देखने को मिलता है पाकिस्तान में और इससे पूरी जुड़ी हुई लाइन है। आपको ऊपर पश्तून देखने को मिलेंगे, नीचे बलोच देखने को मिलेंगे। बट बहुत सारी आपको ऐसी सिचुएशन है, खैबर पास के पास आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा वायलेंट इरप्ट होते हुए आए हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि इन दो देशों के बीच में ऐसा क्या है, हिस्ट्री क्या रही है कि ये दोनों ही देश आपस में ये एस्केलेट करते रहते हैं सिचुएशन। साथ ही साथ हम ज्योग्राफी को भी देखेंगे और इंडिया का रिस्पेक्ट में क्या एंगल यहाँ पर भारत के लिए है ना। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जितना भी हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल जो साइटेशन है और फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम में बिना किसी स्पेस के सर्च करना है, स्मॉल लेटर में ही पंकज बोहरा, और आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसका यूज़, आप बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, यूपीएससी स्टेट पीसीएस देते हैं, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन में इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल देखते हैं तो उनके लिए तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते ही हैं ना। स्टार्ट करते हैं आज का कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ये इतनी बॉर्डर क्लैशेस चल रही हैं, इसके पीछे की हिस्ट्री जानते हैं, ज्योग्राफी जानते हैं और पूरा इंडिया का स्टेक जानेंगे कि इस पूरे सिनारियो में भारत कहाँ पर लाई कर रहा है। राइट, तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये एस्केलेशन चल रहा है। दोनों ही जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा आगे, सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आप देखोगे जो अफगानिस्तान में हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर खान मुत्तकी, वो भारत आते हैं और भारत में डील करते हैं और तभी पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हो जाती है अफगानिस्तान में, काबुल में, और इसका ही रिस्पॉन्स देते हुए अफगानिस्तान में जो रूलिंग डिफेक्टो अभी रेजिम है तालिबान, उसने काउंटर किया। राइट, तो बहुत सारी ऐसी लोकेशन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, 6 से ज़्यादा पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे और 2600 से ज़्यादा किलोमीटर पाकिस्तान और अफगानिस्तान फ्रंटियर में बनता है और दोनों ही साइडों में क्लैशेस एस्केलेट होते रहते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री क्या रही है। आप देखोगे जब पाकिस्तान को हमने कहा कि चलो अपना एक देश बना लो 1947 में, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने ये ट्राई किया कि हम अफगानिस्तान की भी ज़मीन को लेते हैं और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बार्डमेंट कर दी अफगानिस्तान में। राइट, देन उसके बाद अफगानिस्तान ट्रूप्स ने कुछ हिस्सा पाकिस्तान का अभी कब्जाया। फिर खैबर पास में भी आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारा एस्केलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है 2011 में। सिचुएशन आपको अभी से नहीं देखने को मिलेगी, तो कहने का मतलब ये ड्यूरिंग जब भारत की इंडिपेंडेंस देखने को मिली तो तब से ही
ये किस्सा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। 2024 से हम अभी रिसेंटली के कुछ 2 साल में देखेंगे कि क्या होता है। तो सितंबर 7 2024 को फ्रंटियर कॉप्स वर्सेस तालिबान बॉर्डर गार्ड एट कुर्रम खोस्त, लिविंग मल्टीपल डेड एंड सोवियत एरा टैंक डिस्ट्रॉय यहाँ पर कर दिए जाते हैं। उसके बाद मल्टीपल राउंड ऑफ पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक होती है पाकतिका में, खोस्त में, कुन्नर में, राइट। आपको ये मैप साइड में देखने को भी मिल जाता है। तो ये क्लैसेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? इसमें यहाँ पर ये बोला जाता है पाकिस्तान ये अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर क्यों रहा है, ये भी हम देखेंगे। बट सबसे पहले पाकिस्तान ये बोलता है, ऑफिशियल रीजन ये देता है कि जो टीटीपी है, पाकिस्तान ये सोचता है कि हमारे जो एंटी पाकिस्तानी मिलिटेंट को हार्बर करता है अफगानिस्तान, बशर्ते अफगानिस्तान बोलता है कि हम किसी भी ऐसे टेररिस्ट या मिलिटेंट ग्रुप को हार्बर नहीं करते, हम पनाह नहीं देते हैं। तो पूरा मुद्दा यहीं पर है और दोनों के बीच में ये क्लासेस चलते रहते हैं ना। कुछ ज्योग्राफी भी जानते हैं। ज्योग्राफी पूरे ही दुरंद लाइन में आप देखोगे ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रोविंस देखो और बलूचिस्तान पाकिस्तान का बहरमचा डिस्ट्रिक्ट देखो बलूचिस्तान वाला, तो वहाँ पर पूरा ही कुनार प्रोविंस अगर आप देखोगे अफगानिस्तान का, बजौर जो आप देखोगे पाकिस्तान का। तो ऐसे बहुत सारे दुरंद लाइन में ऐसे फ्लैश पॉइंट हैं जहाँ पर एस्केलेशन होता रहता है, राइट। उसके बाद पूरी बात यहीं पर यही आती है कि ये एस्केलेशन वही है कि अफगानिस्तान यहाँ पर ये बोलता है क्या कहते हैं पाकिस्तान से कि हम ये मिलिटेंट को हार्बर नहीं कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरह पाकिस्तान जो है बोलता है कि मिलिटेंट को आप पनाह दे रहे हैं। तो ऐसा ही एयर स्ट्राइक चलती रहती है ना। बात यहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये सिचुएशन ये है। कभी वो बोलते हैं कि हम नहीं मानते ये लाइन, दुरंद लाइन को नहीं मानते, कभी यहाँ पर मिलिटेंट का ये है। बट अब इसी बीच हमारा कुछ ये चीज़ें आती हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है, पाकिस्तान सोचता है कि एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट है जो अफगानिस्तान अपने यहाँ छुपाया हुआ है काबुल, और काबुल से ही पाकिस्तान में अटैक करवाता है, राइट। तो ये पहला कारण है। दूसरा, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक का यूज़ करके काबुल में उनके एयर स्पेस को वायलेट करा और अफगानिस्तान प्रोविंस में आप देखोगे क्रॉस डिफेंड यहाँ पर किया, तो इतने लोग मारे गए। साथ ही साथ बॉर्डर के दोनों ओर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दोनों ही ओर आपको पश्तून देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखने को मिलता है जो खैबर पास है, अफगानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, वहाँ पर भी एस्केलेशन हर बार देखने को मिलते हैं। बट इन सब के बीच एक रेफ्यूजी और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। अब लगातार किसी जगह पर आप देखोगे फायरिंग होंगे तो उस जगह के जो 100 ऑफ फैमिलीज़ हैं कुनार और बाजौर डिस्ट्रिक्ट में, वो चाहेंगे कि हम उस जगह पे ना रहे। तो एट द एंड ये क्राइसिस या ओवरबर्डनिंग पाकिस्तान कैंप, इस वजह से क्या होगा, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहाँ पर रिस्क हो सकता है। अगर आप सिचुएशन यहाँ पर देखें तो बहुत ही इंटेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है क्योंकि यहाँ पर से रेफ्यूजी बाद में इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। रीजनल डिप्लोमेटिक स्ट्रेन तो हमने देखा, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया जो पड़ोसी देश हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि दोनों ही देशों को सीज फायर कर देना चाहिए। अब इन सब का इम्प्लीकेशन भारत में क्या होगा? अभी आप देखोगे स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए है ही, बट साथ ही साथ में एक रिस्क भी भारत के लिए बन जाता है। मैं कहूँगा कि इंडिया ने अपने टाई अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के साथ अभी थोड़े से बढ़ाने शुरू हुए हैं, क्योंकि जब फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी तालिबान अफगानिस्तान के भारत विजिट करते हैं। दूसरी ओर भारत को ये भी मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान भारत को एक पॉइंट आउट करता है कि भारत के वजह से ही हमारे यहाँ एक्सप्लोजन ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जो इमेज है वो काउंटर बैलेंस करनी पड़ेगी, और हमारे एक डिप्लोमेटिक टाई है अफगानिस्तान के साथ, ये हमने पूरा प्रचार करना पड़ेगा, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। काउंटर टेरर कोलैबोरेशन, जहाँ पर कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान उठाता ही रहता है, तो उसके चलते हुए हमें ये भी चीज़ याद रखनी है कि ये पाकिस्तान का नैरेटिव हमको इस पूरे अफगानिस्तान या पाकिस्तान के बायलैटरल उसमें ना धकेल दे। ये इंडिया को ध्यान पे रखना होगा और
प्रॉपर हमें मीडिया ब्रीफिंग करनी होगी कि हमारा एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, जो कि रियल भी है। कश्मीर सिक्योरिटी नेक्सस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज़ बात है इन मुद्दों के बीच, जहाँ पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते रहता है, तो हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन पास अभी पेंडिंग पड़ा है कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो बायलैटरल नहीं है, कोई तीसरा देश मध्यस्थता करेगा, बट इंडिया का स्टैंस है, इंडिया ये कह रहा है कि ये बायलैटरल मुद्दा है और इस रिजोल्यूशन को पास करना चाहिए, ये भारत और पाकिस्तान मिलके देख लेंगे। नाउ साथ ही साथ मैंने जैसा बोला कि जो रेफ्यूजी हैं टुवार्ड्स इंडिया नॉर्दर्न फ्रंटियर, हिमाचल या उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर फैमिलीज आप देखोगे एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिल। सिचुएशन के बीच में इंडिया को प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जो बॉर्डर स्क्रीनिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, कैंप्स लगाने पड़ेंगे, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, और इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर में ये जो रेफ्यूजीज़ हैं वो ना आ पाएँ, ये प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। ग्रेट पावर कंपटीशन, चाइना जो अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोजेक्ट चला रहा है वो बलूचिस्तान से होते हुए जाता है। सिंपल सी बात है, तो पाकिस्तान में किसका कंट्रोल देखने को मिल रहा है? चाइना का। दूसरा, अफगानिस्तान में किसका इंटरेस्ट है? अमेरिका का। अगर इंडिया अच्छे से जो अफगानिस्तान में अभी रेजिम चल रही है तालिबान, उसके साथ कोऑर्डिनेट बना पाए, काबुल में बैठे लोगों के साथ एक डिप्लोमेटिक जो टाई बना पाए, तो हम दोनों ही चाइनी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर को काउंटर कर सकते हैं और इस रीजन में उनका इन्फ्लुएंस कम कर सकते हैं। एट द एंड मैं आपको हिस्ट्री भी बता चुका हूं, ज्योग्राफी की लोकेशन मैप दिखा चुका हूं। आई होप ये पूरा आप सिचुएशन समझ गए होंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इतना हेट क्यों है, ये एस्केलेशन क्यों चल रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।